गुड इवनिंग, नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तमाम साथियों का फिर से स्वागत है धोरा क्लासेस और रोजगार लाइव के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें केवल फीमेल्स का सिलेक्शन होने वाला है, यानी केवल जो लड़कियां हैं वही सिलेक्शन ले सकती है। और ये 10वीं पास ऐसी वैकेंसी है जो हमें बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, यानी इस तरह की वैकेंसी नहीं आती है कि जिसमें क्वालिफिकेशन भी कम हो और जो केवल महिलाओं के लिए हो। तो गर्ल्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितनी भी लड़कियां चाहती है जल्दी से जल्दी जॉब प्राप्त करना, वो भी 100% स्थायी सरकारी नौकरी लगना, उनके लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं ओनली फॉर गर्ल्स के लिए एक शानदार रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जिसमें सैलरी लगभग आपको अभी 40,000 के आसपास मिलेगी। और जैसे ही 8वां वेतन लागू होगा, आपकी जो सैलरी है वो 60,000 प्लस होने वाली है। और ऐसा मौका जो है ना, वो वापस आपको नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। तो जो भी भाई बहन इस सेशन को देख रहे हैं, जो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो जरूर आवेदन करें। लड़के जितने भी इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं, आप उन गर्ल्स को जरूर बताएं जो आपके रिलेशन में है, जो आपके संपर्क में है, आपको लगता है कि हाँ, इनको नौकरी की सख्त जरूरत है और इनको जल्दी से जल्दी नौकरी लगना है, तो फिर इस वैकेंसी में आवेदन करवाएं और सिलेक्शन करवाएं। आप अगर दूसरों का भला करोगे, आपका भी भला होगा। ये अपना बैच है इस वैकेंसी को लेकर, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक आपके लिए खुशखबरी भी देने वाला हूं। पहले आप समझिए कि मैं किस वैकेंसी की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एसएससी सिलेक्शन फेज 14 की रिक्रूटमेंट को लेकर, जिसके अंदर गर्ल्स, ओनली फॉर गर्ल्स की जो पोस्ट है उसकी बात करूंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 13 तारीख को शुरू हो चुके हैं। 13/4/26 से लेकर 4/5/26 तक आप आवेदन कर सकते हो। आज से अगर हम देखें तो लगभग 12-13 दिन का समय आप लोगों के पास में है। ठीक है, परीक्षा कब होगी? इसकी परीक्षा होगी जून में। खाली एक परीक्षा देनी है, 10वीं स्तर की परीक्षा होगी, और उस एक परीक्षा से आपको सरकारी नौकरी इसके अंदर मिल जाएगी। ज्यादा इंतजार नहीं करना है, ज्यादा लंबी तैयारी भी नहीं करनी है। जून तक आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से आपको एग्जाम क्रैक करना है और सरकारी नौकरी इसी साल 2026 में आपको लग जाना है। जिन लड़कियों को इस बात की चिंता सता रही है कि मेरे पास में समय कम है, मेरे घर वाले शादी करवा देंगे, मैंने 3-4 साल तैयारी कर ली, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, या जिन फीमेल्स की शादी हो चुकी है, जिनको अभी भी लगता है कि हम नौकरी लग सकते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन लड़कियों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें लंबे समय तक तैयारी नहीं करवा सकते हैं, ज्यादा पैसे वाले नहीं है, उन लड़कियों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए, आपकी पोस्ट रहेगी लेडी मेडिकल अटेंडेंट की। ठीक है, आयु 18 से 25 वर्ष दी गई है, लेकिन अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप फिजिकल पीडब्ल्यूबीडी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी। इस प्रकार से आयु सीमा में आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपकी आयु 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। 10वीं आपका पास होना चाहिए। टोटल पोस्ट 86 है, लेकिन सभी की सभी पोस्ट लड़कियों के लिए है। इसमें लड़कों का सिलेक्शन नहीं होगा, खाली लड़कियों का सिलेक्शन होगा। इसलिए लड़कियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लड़के लोग ज्यादा तैयारी करते हैं, लड़कियां कम तैयारी कर पाती है, लड़कियों को ज्यादा समय नहीं मिलता है तैयारी के लिए। इस वजह से लड़कियां ये चाहती है कि कोई ऐसी वैकेंसी आए जिसमें खाली हमारा सिलेक्शन हो, तो ये आपकी एक रिजर्व वैकेंसी आई है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ध्यान से सुनना है। आयु मैंने आपको बता दी। अच्छा, एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, नो एप्लीकेशन फीस। नो एप्लीकेशन फीस, कोई एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देना है, यानी आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका होना चाहिए 10वीं पास, मेट्रिकुलेशन पास। एक आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कुछ लड़कियों के पास में हो सकता है फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट हो, लेकिन ना के बराबर सर्टिफिकेट, यानी हजारों में से 2-5 लड़कियों के पास में ही फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मिलता है। लड़कियों के पास में हो सकता है क्वालिफिकेशन 10वीं की जगह वो 12वीं पास हो, वो ग्रेजुएट हो, लेकिन फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। इस वजह से इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा। फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास में नहीं है तो आप अभी भी कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट कोर्स मात्र 10 डेज का होता है, 10 दिन का होता है। 10 दिन में आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मैं विश्वास के साथ कहूंगा, अगर आप 10वीं पास से ईमानदारी से आप अपना सपना सच करना चाहती है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना चाहती है, अपनी जिंदगी को सुधारना चाहती है, तो फिर आप जो है ये सर्टिफिकेट कोर्स जरूर कर लेना। अभी भी कर सकते हो और करके आप अप्लाई भी कर सकते हो, यानी इस वैकेंसी के अंदर आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। समझ नहीं आ रहा कुछ भी? 10वीं पास तो आप ऑलरेडी हो, मार्कशीट आपके पास में है। फर्स्ट एड करना है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपका फर्स्ट एड कोर्स है, बैच है, सब्जेक्ट है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ईमानदारी से जून तक दिल लगाकर मेहनत कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि क्या पूछा जाएगा। जो आपकी एक परीक्षा होगी उसमें क्या पूछा जाएगा, उसमें सभी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 4 ऑप्शन वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम जो है वो आपका 10th लेवल का होगा। क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल इंटेलिजेंस के 25 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 सवाल और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 सवाल। तैयारी करने के लिए आपको कहीं इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर बैच लेना है, उसमें ये सभी सब्जेक्ट है और सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स है। मन लगाकर आपको बैच को अच्छे से पढ़ना है और अपनी तैयारी को पूरा कर लेना है। इस परीक्षा में प्रत्येक सवाल 2 अंक के होने वाले, यानी 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा आपकी 200 अंकों की होगी, ठीक है। समय कितना मिलेगा? समय आपको 60 मिनट का मिलेगा, यानी हर सब्जेक्ट के लिए 15-15 मिनट का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। गलत सवाल नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ 0.50 की रखी गई है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। अपने कोर्स के अंदर, बैच के अंदर क्लासेज है, नोट्स है, साथ में आपको अभी ज्वाइन करोगे तो फ्री में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बना सकते हो। एक तो आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, एक नेगेटिव मार्किंग का भी आप पूरा ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बैच के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये बैच है एसएससी का फेज 14 का, जिसमें आपकी ये लेडी अटेंडेंट की पोस्ट है। ऑल सब्जेक्ट, ऑल क्लासेस, ऑल नोट्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सब कुछ आपको 1599 की जगह अभी ऑफर में 899 में मिल रहा है, यानी मात्र 899 के अंदर कंप्लीट आपको बैच मिलेगा। 899 का खर्च आपको करना है, आप इस खर्चे से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। जहां पर लोग डिग्री, डिप्लोमा, बड़े बड़े कोर्सेज करके भी बेरोजगार बैठे हैं, इधर आप 10वीं और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट करके नौकरी प्राप्त कर सकते हो। बस आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए सरकारी नौकरी लगने की, आपका सपना पूरा करने की एक दृढ़ निश्चय आपके अंदर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये बैच के बारे में बातें हो गई। फर्स्ट एड को लेकर कोई दिक्कत है, आप इस नंबर पे फोन करिए और अपना फर्स्ट एड जो सर्टिफिकेट का कोर्स है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और नौकरी लग सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त है, इसलिए मैं आपके लिए डेडिकेशन के साथ ये वीडियो बना रहा हूं। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो भी आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो। जब आप फॉर्म अप्लाई करो तब आपको ध्यान रखना है कि आपको 2-3 चीजें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आप तो एक तो आप रीजन जो है वो एमपीआर सेलेक्ट करना, ठीक है, रीजन पूछेगा जब आप फॉर्म फिल करोगे। एक पोस्ट कोड आपको एमपी 10926 सेलेक्ट करना है, ठीक है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट कोर्स फॉर्म भरते समय आपको यस करना है, 10th की मार्कशीट के समय यस करना है, तो फॉर्म फिल करने में आपको कोई गलती नहीं करना है, ठीक है। और कोई डाउट हो और कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे बेझिझक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, फोन कॉल कर सकते हो, ठीक है। मेरी मुलाकात आपसे आगे नए सेशन में होगी, तब तक आप लगे रहिए, बने रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।